ये भी होता है कि आप जो है डिग्री के दौरान ऑफ कैंपस या ऑन ऑन Yes, कैंपस in काम कर सकें? USA it is not allowed for doing job while studying, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूके में आप जॉब कर सकते हैं। यूएसए में ऑन कैंपस अलाउड है, ऑफ कैंपस नॉट अलाउड। आप मुझे बताएं कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब कर रहे हो तो कितना अमाउंट जो है मिल सकता है पर आवर? ऑन कैंपस जॉब का ये है कि पर आवर $10 का आप ले सकते हैं, लेकिन ऑन कैंपस इसके बाद एक लीगल वे है ऑन कैंपस, और ऑफ कैंपस में ये जो इलीगल वेज में हम केस पे लेते हैं लोग ज़्यादातर, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, जितना मर्जी आप बना जितना लें। मर्जी आपको मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को बाहर भिजवाया है? हमने 40 प्लस एजुकेशनल जो बैकग्राउंड्स के एजुकेशन बेसिस पे किए हैं, और तकरीबन 30 प्लस में हमने स्किल्ड बेस पे किए हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में। ठीक है। स्किल्ड बेस्ड वर्कर की बात की जाए तो स्किल्ड बेस्ड वर्कर कौन-कौन से दुनिया में चाहिए पाकिस्तानी जो स्किल्ड बेस्ड है और कौन से स्किल्स जो हैं वो चाहिए? अगर आपका मीडिया बैकग्राउंड हो, या आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, या आपका माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, तो अदर कैटेगरीज के डिफरेंट पॉइंट्स एंड स्किल बेस्ड वीज़ाज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएसए में भी। ऑस्ट्रेलिया टोटली पॉइंट्स पॉइंट्स बेस पे है, जिसमें अगर आपके कुछ मतलब अगर आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इन स्पेसिफिक लाइक सिविल इंजीनियरिंग हो, तो आपको 65 पॉइंट्स दरकार होते हैं, जिसमें आपका एज है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और आपकी फैमिली, स्पाउस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। इन चीज़ों को मिला के कंबाइनली आपके पॉइंट डिसाइड होते हैं। स्किल बेस्ड जो वर्कर्स हैं उसमें नर्सिंग भी आती है? यस, नर्सिंग। और ठीक है। नर्सिंग के लिए बहुत हाई डिमांडिंग है इन यूके, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। टीचर्स भी आते हैं? टीचर्स भी आते हैं, ठीक है। सब आते हैं इसमें, ब्यूटिशियंस? ब्यूटिशियन सब, और हम लोग जो मीडिया के लोग हैं? सब के लिए है। अच्छा, अगर हम जाना चाह रहे हो तो हमें कैसे हम जा सकते हैं? आपके एक एवेल्यूशन कराएंगे हम आपकी, जिसमें आपके पॉइंट्स में, जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी भी हो, आपकी सर्टिफिकेशन हो, आपकी नंबर ऑफ ईयर्स जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी डिसाइड होते हैं इसमें। ठीक है, तो जाके फौरन जॉब मिल जो जाएगी? आपके फ़ौरन जो हो। और पेड जॉब होती है, मतलब कि कवर्ड होते हैं जी, आपके? कवर्ड कवर्ड। रिलोकेशन फर्स्ट अलाउंसेस मिलता है? फर्स्ट इसमें ये होता है कोई कंपनी वहाँ से आपको स्पॉन्सर करे। अगर कंपनी कोई स्पॉन्सर नहीं करती, फिर हम आपको उस कंट्री में भेजेंगे जहाँ पे आप जाके जॉब ढूँढेंगे, जॉब हंटिंग करेंगे। आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, उसके बाद जॉब हंटिंग करके फिर आप वहाँ से अपनी जॉब की वो कर लेंगे। अच्छा, बैचलर डिग्री अगर आपने यूके में लेनी है तो कितनी लागत आएगी? इट डिपेंड्स अगर आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है। टॉप नॉच 5 यूनिवर्सिटी के नाम ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ले लेते हैं जिसमें स्वास आ जाती है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड ले लेते हैं, कैम्ब्रिज ले लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट आपकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, सेकंड जिसमें इसमें एजुकेशनल एक्सपेंसेस में आपके ट्यूशन फ़ी वगैरह आ जाते हैं, सेकंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं। जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ी है, वो 15,000 पाउंड्स टू 20,000 पाउंड्स में है।